जय महाकाल दोस्तों। आज अपन सी टेट, एम पी टेट, यू टेट, री टेट, जी टेट जितने भी टेट एग्ज़ाम होते हैं उनके अपन सी डी पी के चौथा सेट है अपना, जो 5,000 सीरीज़ का चलाया गया है। तो आज अपना चौथा सेट है, ठीक है। तो आज अपन 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अगली वीडियो मेरी अब तक पहुँच सके, ठीक है। तो ये टेट लेवल का 50 क्वेश्चन है जो सी डी पी के हैं, ठीक है। 5,000 क्वेश्चन की सीरीज चलाई गई थी जो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है अपना, एक शिक्षक कक्षा में ऐसा वातावरण बनाता है जहां विद्यार्थी बिना डर के प्रश्न पूछ सके, यह किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देगा। पहला प्रश्न कौन सा है अपना 51वां। एक शिक्षक कक्षा में ऐसा वातावरण बनाता है जहां विद्यार्थी बिना डर के प्रश्न पूछ सके, यह किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देता है। निष्क्रिय अधिगम गलत है, रटकर अधिगम गलत है, सक्रिय एवं बाल अधिगम सी ऑप्शन सही है, ठीक है। व्याख्या देखेंगे आप। भय मुक्त वातावरण बच्चों में जिज्ञासा, प्रश्न पूछने की आदत और सक्रिय सहभागिता को बढ़ाता है। आधुनिक पेडालॉजी में इसे प्रभावी शिक्षण का आधार माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास डेवलपमेंट की विशेषता नहीं है, ठीक है। नहीं बताना है। विकास क्रमिक होता है, सही बात है। विकास निरंतर चलता है, सही है। विकास सभी बच्चों में समान गति से होता है, गलत है। विकास के विभिन्न पक्ष परस्पर जुड़े रहते हैं, सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है, क्योंकि नेगेटिव पूछा है, ठीक है। इसमें पूछा क्या है, नेगेटिव। नहीं बताना, नहीं कौन सा है। इसका उत्तर कौन सा सही है, सी सही है, ठीक है। कौन सा, विकास सभी बच्चों में समान गति से होता है, ठीक है। प्रत्येक बच्चे की विकास गति अलग होती है, यही व्यक्तित्व भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी कठिन प्रश्न हल करने के लिए अपने मित्र की सहायता लेता है, यह किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है। सहयोगात्मक अधिगम, रटकर अधिगम, निष्क्रिय अधिगम, यांत्रिक अधिगम। सही ऑप्शन कौन सा है, सहयोगात्मक अधिगम, ये ऑप्शन सही है। जब विद्यार्थी एक दूसरे के साथ मिलकर सीखते हैं तो उसे सहयोगात्मक अधिगम कहते हैं, ठीक है। और ये तीनों नेगेटिव हैं, बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक द्वारा दिया गया रचनात्मक प्रतिपुष्टि फीडबैक मुख्यतः किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। दंड देना गलत है, त्रुटियों का उपहास करना गलत है, सीखने में सुधार करना, सीखने में सुधार करना सही है, ठीक है। केवल अंक बताना गलत है। कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है, सीखने में सुधार करना। रचनात्मक प्रतिपुष्टि बच्चों को अपनी गलतियाँ समझने, सुधार करने का अवसर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी सीखने की शैली के अनुसार कार्य करने का अवसर दिया जाता है तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है। मतलब कि प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी सीखने की शैली के अनुसार कार्य करने का अवसर दिया जाता है, ठीक है, मतलब उसको मौका दिया जा रहा है, तो यह किस प्रकार का सिद्धांत है। देखो, डी गलत है, दंड सिद्धांत, अनुशासन सिद्धांत होगा गलत है, ठीक है। सीखने की शैली के अनुसार कार्य करने का अवसर दिया जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन सही है, व्यक्तिगत भिन्नता का आधार, समानता का अधिकार, समानता की बात ही नहीं हो रही है। प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि, क्षमता और सीखने की शैली अलग होती है, प्रभावी शिक्षक इन्हें ध्यान में रखकर शिक्षण करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। मतलब बाल विकास के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही बताना है। केवल आनुवंशिकता नेगेटिव है, गलत है। केवल वातावरण, ये वाला भी गलत। केवल वातावरण विकास को प्रभावित करता है, गलत है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों विकास को प्रभावित करती है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। विकास का किसी कारक से संबंधित नहीं है, गलत है। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार विकास आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही संयुक्त देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक बच्चों को उत्तर याद कराने के बजाय ऐसा क्यों हुआ पूछता है। मतलब कि शिक्षक बच्चों को उत्तर याद कराने के बजाय ऐसा क्यों हुआ पूछता है, यह किस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देता है। स्मरण, रिसाइक, रचनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन, यांत्रिक अधिगम और निष्क्रिय अधिगम, ठीक है। इसका सही उत्तर कौन सा होगा, बी, रचनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है। निष्क्रिय वर्ड तो गलत है, निष्क्रिय वर्ड जहाँ मिले नेगेटिव है, यांत्रिक विधि की बात ही नहीं हो रही है, ना स्मरण की बात हो रही है। बी ऑप्शन सही। क्यों और कैसे प्रकार के प्रश्न विद्यार्थी में विश्लेषण और आलोचनात्मक चिंतन विकसित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
समावेशी कक्षा इंक्लूसिव क्लासरूम में शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? केवल प्रतिभाशाली बच्चों को ही पढ़ाना, ये गलत। सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना, अभी देखेंगे ये पॉजिटिव है। कमज़ोर बच्चों को अलग बिठाना, गलत है। केवल परीक्षा की तैयारी कराना, गलत है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये बी ऑप्शन सही है। समावेशी कक्षा का मतलब होता है सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना, दिव्यांग, प्रतिभाशाली बच्चे, सामान्य बच्चे, सभी बच्चों को एक साथ बैठा के समझाना। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक बच्चों को उसकी आवश्यकता के अनुसार सीखने का अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपको ये भी बताना है कि आपके सर मेरे 50 में से 40 सही है और मेरे सर 30 सही है, मेरे सर 20 सही है। ठीक है, आपको एंड में ये बताना है सर मेरे इतने सही है, मेरे इतने सही है। ठीक है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरा अगला पार्ट आएगा तो आप तक पहुंच सकेगा। ये 5000 सीरीज़ की क्लास है जो चलती रहेगी। सी टेट, एम पी टेट, मतलब पूरे जितने भी टेट एग्ज़ाम होते हैं भारत में, सभी एग्ज़ामों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि शिक्षक कक्षा में बच्चों को वास्तविक जीवन की समस्याओं पर आधारित गतिविधियाँ देता है तो इससे मुख्यतः क्या विकसित होता है? रटने की क्षमता, गलत है। केवल लेखन कौशल, गलत है। केवल स्मृति, गलत है। समस्या समाधान कौशल, सही। बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अपन व्याख्या की ओर चलते हैं। वास्तविक जीवन की समस्याएं बच्चों में तर्क, निर्णय और समस्या समाधान क्षमता का विकास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी टेट, एम पी टेट, पेडालॉजी, इसकी जगह पर रखते हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र के अनुसार प्रभावी अधिगम का सबसे अच्छा संकेत क्या है? ठीक है, मतलब कि प्रभावी अधिगम का, बाल विकास के ऊपर अधिगम का सबसे अच्छा संकेतक क्या है? विद्यार्थी पूरी उत्तर को शब्दांश से याद कर ले, ये गलत है। मैं पहले हमेशा गलत ऑप्शन को ढूंढता हूँ क्योंकि मेरे पास कम ऑप्शन बचे हैं। 4 ऑप्शन अपन को मिलते हैं, 4 में से मैंने एक गलत कर दिया, मेरे पास 3 बचे हैं। मतलब जज मैं कर सही कर सकूँ, इसलिए मैंने ऑप्शन को एलिमिनेट जल्दी करता हूँ पहले, कौन सा नहीं हुआ। सही तो अपन ढूंढ ही लेंगे। विद्यार्थी केवल गृहकार्य पूरा करे, देखो गलत है। अंक ग्रेडिंग सिस्टम, गलत है। विद्यार्थी केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाए, गलत। सी ऑप्शन सही है। कौन सा? सी, विद्यार्थी सीखी हुई बातों को नई परिस्थितियों में लागू कर सके। ठीक है, तो आपको भी ऐसा ही करना है, मतलब कि अपन को नेगेटिव कीवर्ड्स हटा देनी है। मतलब जो तुम्हें लगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, उसको हटा दो, जिससे आपने ऑप्शन चुनने की क्षमता अपने पास बचेगी। हाँ, 3 चुनने हैं, 2 चुनने हैं। ठीक है, वास्तविक अधिगम तभी माना जाता है जब विद्यार्थी ज्ञान का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन नई परिस्थितियों में कर सके। यही दक्षता आधारित शिक्षा, कॉम्प्लिकेटिव बेस्ड लर्निंग का मूल उद्देश्य है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 का एक विद्यार्थी गणित के प्रश्नों का उत्तर सही देता है लेकिन अपने उत्तर का कारण नहीं बता पाता। शिक्षक का सबसे उपयुक्त कदम क्या होगा? मतलब एक कक्षा 4 का एक विद्यार्थी है जो गणित के प्रश्नों का उत्तर सही देता है लेकिन अपने उत्तर का कारण नहीं बता पाता है, तो शिक्षक का सबसे उपयुक्त कदम क्या होगा? उसे केवल अधिक अभ्यास कराना, गलत है। उसे उत्तर याद करने के लिए कहना, गलत है। उसे कम अंक देकर बैठा देना, गलत है। सी ऑप्शन सही है, उससे अपने उत्तर की प्रक्रिया, रीजनिंग समझ जाने को कहना। ठीक है, आप मतलब सीधी सी बात ये पूछिए कि अगर मान के चलो मैं हूँ, अगर आप मुझे लोग पढ़ा रहे हो, मैं उसका उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ, कारण नहीं बता पा रहा हूँ, तो आप शिक्षक हो तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? उससे उत्तर की प्रक्रिया, मतलब मुझसे रीजनिंग का समझाने को कहना, ये कहोगे। ठीक है, सीटेड पेडालॉजी, मतलब बाल विकास शिक्षा शास्त्र में केवल सही उत्तर पर्याप्त नहीं है, शिक्षक को बच्चे की सोचने की प्रक्रिया, थिंकिंग प्रोसेस समझनी चाहिए। ठीक है, जब आपके सामने आप इस विद्यालय में भर्ती होंगे, आपके सामने ये प्रॉब्लम आएगी तो उसका उत्तर ही जान लेना सीमित नहीं होगा। ठीक है, अवधारणात्मक अधिगम विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिपक्वता, मैचुरेशन को सबसे अच्छी तरह व्यक्त करता है? ठीक है, परिपक्वता सबसे अच्छी तरीके से व्यक्त करता है। ए, केवल अभ्यास से सभी कौशल विकसित हो सकती हैं। कुछ क्षमताएं जैविक रूप से विकसित होने के बाद भी सीखी जा सकती हैं। सीखना केवल विद्यालय में होता है, गलत है। वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत है। 2 मैंने गलत कर दिया। कुछ क्षमताएं जैविक रूप से विकसित होने के बाद ही सीखी जा सकती हैं, ये केवल अभ्यास से सीखी कौशल विकसित हो सकते हैं, गलत है। बी ऑप्शन सही है, कुछ क्षमताएं जैविक रूप से विकसित होने के बाद ही सीखी जा सकती हैं, बी सही है।
कुछ कौशल जैसे चलना या बोलना तभी प्रभावी रूप से सीखी जा सकती हैं जब शरीर और मस्तिष्क पर्याप्त रूप से परिपक्व हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है, क्योंकि ये 5000 सीरीज़ की क्वेश्चन, कितने 5000 डेली आएंगे 50 क्वेश्चन। आपको डेली बताना है सर मेरे आज 30 सही है, मेरे आज 20 सही है, मेरे सर 40 सही है, ठीक है। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। तो एक शिक्षक प्रत्येक पाठ के अंदर में विद्यार्थी से पूछता है, आज आपने क्या नया सीखा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। गृह कार्य देना गलत है, आत्मचिंतन, रिफ्लेक्शन को बढ़ावा देना, अनुशासन बनाए रखना, समय पूरा करना। कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है, आत्मचिंतन, रिफ्लेक्शन को बढ़ावा देना। आत्मचिंतन से विद्यार्थी अपनी सीख को पहचानते हैं और सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कक्षा में दिव्यांग और सामान्य बच्चे साथ बैठते हैं तथा शिक्षक दोनों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करता है, तो यह किसका उदाहरण है। मतलब कि दिव्यांग और सामान्य बच्चे साथ बैठकर पढ़ते हैं और शिक्षक दोनों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण कराता है, तो यह कैसी शिक्षा हो जाएगी। यह मुक्त शिक्षा होगी क्या? गलत है। यह विशेष शिक्षा होगी क्या? गलत है। अनौपचारिक शिक्षा होगी क्या? गलत है। बी ऑप्शन सही है, समावेशी शिक्षा। कौन सा? बी सही है। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं ये भी जान लो। समावेशी शिक्षा कहते हैं जहाँ पर CWST मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी पढ़ेंगे, बुद्धिमान वाले व्यक्ति भी पढ़ेगा, प्रतिभाशाली भी, रूढ़िवादी भी, मतलब मंद बुद्धि, सामान्य, प्रतिभाशाली और दिव्यांग बच्चे, सभी बच्चे एक साथ पढ़ाए जाएं तो उसे कहते हैं समावेशी शिक्षा, ठीक है। एक ये वर्ड लिखा है अनौपचारिक, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा कहाँ पर मिलती है? घर में मिलती है, परिवार में। और औपचारिक शिक्षा मिलती है विद्यालय में, ठीक है। ये दो वर्ड याद रखना। अनौपचारिक बहुत पूछा जाता है कि अनौपचारिक शिक्षा कहाँ मिलती है। अनौपचारिक शिक्षा मिलती है अपनी परिवार में, ठीक है। यहाँ पर अर्जन होता है, अर्जन, अधिगम अलग है, अर्जन अलग है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, अनौपचारिक किसे कहते हैं और औपचारिक किसे कहते हैं। व्याख्या देखते हैं अपन। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी बच्चों को समान कक्षा में उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सीखने का अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आंतरिक प्रेरणा, मोटिवेशन को दर्शाती है। इंटरेक्टिव मोटिवेशन को दर्शाती है। कौन सा सही होगा बताओ। पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, गलत है, ये तो बाहरी हो। डांट से पढ़ने के लिए पढ़ना, ये भी गलत है, ठीक है। बी भी गलत हो गया। नई बातें जानने की रुचि से पढ़ना या परीक्षा के डर से पढ़ना, गलत है। सी ऑप्शन सही है, नई बातें जानने की रुचि से पढ़ना। जब सीखने की प्रेरणा व्यक्ति के अंदर से आती है तो उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक बच्चों को किसी विषय पर अलग अलग मत रखने की अनुमति देता है, इससे मुख्यतः किस मूल्य का विकास होगा। मतलब एक शिक्षक बच्चों को किसी विषय पर अलग अलग मत रखने की अनुमति देता है, मतलब तुम अलग रखो, तुम अलग रखो, राम अलग रखेगा, श्याम अलग, माही अलग, तीनों अलग अलग मत रखेंगे अपने आप। तो मुख्यतः किस मूल्य की बात हो रही है बताओ। मतलब कि तुम्हें अपना अपना मत देना है, अलग अलग, दबाव नहीं है किसी के ऊपर। दंड का भय गलत है, प्रतिस्पर्धा गलत है, आधुनिकीकरण गलत है, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, ठीक है। विभिन्न विचारों का सम्मान करना लोकतांत्रिक और बाल केंद्रित कक्षा की विशेषता है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, ठीक है। कौन सा? बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई बच्चा अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर नई समस्या का समाधान करता है, मतलब पूर्व पहले से उसने जो कुछ सीखी होंगी उसी के ऊपर समस्या का समाधान करता है, तो यह किस प्रकार के अधिगम का संकेत है। रटकर, गलत है। निष्क्रिय, गलत है। यांत्रिक, गलत है। अर्थपूर्ण अधिगम, ए सही। पूर्व ज्ञान को नए अनुभव से जोड़कर सीखना अर्थपूर्ण अधिगम लर्निंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रभावी शिक्षक प्रश्न पूछने के तुरंत बाद उत्तर स्वयं नहीं बताता, इसका मुख्य कारण क्या होगा। उसे उत्तर नहीं पता, गलत है। वह बच्चों को सोचने का समय देता है, पॉजिटिव, इसको बचा के रखते हैं अपन। वह समय बचाना चाहता है, गलत है। वह केवल अनुशासन बना के चाहता है, गलत है। कौन सा सही है बता। मैंने निकाल ही दिया ऑप्शन। कौन सा सही है? बी सही है। मतलब कि प्रश्न पूछने के तुरंत बाद उत्तर स्वयं नहीं बताता, तो यह क्या होगा, बच्चे की सोच पर जोर डालेगा, ठीक है। प्रश्न के बाद कुछ समय देना, मतलब
वेट टाइम बच्चों में चिंतन और बेहतर उत्तर देने की क्षमता विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में शिक्षक बच्चों की गलतियों का विश्लेषण करके अगली शिक्षण योजना बनाता है। यह किस प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य है? केवल अंतिम मूल्यांकन। गलत है। नेगेटिव कीवर्ड क्या होती हैं? केवल और निष्क्रिय वर्ड। ठीक है, नेगेटिव ये मिला, ये गलत होगा, ये भी गलत होगा, तीनों गलत होंगे। उत्तर कौन सा है? निदानात्मक एवं सुधारात्मक मूल्यांकन। एक लाइन में तुम्हें सीटेट ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है बड़ा जितना आप निकाल ना सको, क्योंकि कीवर्ड्स को पहचानो बस। हर पार्ट में कीवर्ड दिए गए हैं, इतना विस्तृत से जानोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन में प्रश्न में ही समझो कि चल क्या रहा है। कीवर्ड्स को मैं भी पहचान रहा हूँ, इतने सारे डेली प्रश्न मैं ला रहा हूँ, तो मेरे को कोई रट्टा फिकेशन तो मार के आया नहीं होगा कि मैं रट्टा मार के आया हूँ, नहीं। ठीक है, मैं भी कीवर्ड्स को पहचान रहा हूँ बस। निदानात्मक एवं सुधारात्मक मूल्यांकन भी सही है। निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य कठिनाइयों की पहचान करना और सुधारात्मक शिक्षण की योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटेट एमपीटेट की पेडोलॉजी के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे प्रभावी शिक्षण कौन सा होगा? मतलब कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र की पेडोलॉजी के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे प्रभावी शिक्षण कौन सा होगा? शिक्षक पूरे समय बोलता रहे और विद्यार्थी केवल सुने। ये तो शिक्षक केंद्र से ही गलत है। केवल पुस्तक के प्रश्न रटाए जाएं, गलत है। सी भी गलत है, डी भी गलत है। केवल परीक्षा पर ध्यान दिया जाए, गलत है। डी ऑप्शन सही है। कौन सा? डी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? सिर्फ बी ऑप्शन सही है। देखो, विद्यार्थी सक्रिय रूप से चर्चा करे, प्रश्न पूछे और अनुभवों से सीखे। बी ऑप्शन सही है बाबू। आधुनिक शिक्षा में रचनावादी कॉन्स्टिगेटिव दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जिससे विद्यार्थी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक बच्चों से एक ही प्रश्न के कई संभावित उत्तर स्वीकार करता है यदि उनके पीछे उच्च तर्क हो। यह किस प्रकार की सोच को बढ़ावा देता है? मतलब कि एक शिक्षक है जो बच्चों से एक ही प्रश्न के कई संभावित उत्तर, मतलब एक उत्तर नहीं चाहता वो, कई संभावित, मतलब उसको कई प्रयास का बात। ठीक है, उचित तर्क हो तो यह किस प्रकार की सोच को बढ़ावा देगा? अनुकरण को देगा क्या? अनुकरण नहीं, अनुकरण तो प्याजे में जाएगा। रटकर अधिगम गलत है। ठीक है, तो यह हो जाएगा अपसारी डाइवर्जेंट थिंकिंग। मतलब जी अपसारी ये है, मान के चलो अपसारी, अपसारी मैंने ये लिखा है, ठीक है, सही नहीं लिखा है लेकिन मान के चलो ये अपसारी लिखा है, तो ये बाहर की तरफ होगा। अपसारी होता है बाहर की तरफ, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, अभिसारी होता है अंदर की तरफ। ठीक है, अभिसारी और अपसारी समझे किसे कहती है? देखो मैं बताऊँ दोबारा से, अपसारी किसे कहती है? अपसारी का ये देखो, बाहर की तरफ होगा अपसारी। ठीक है, आउट लिख दिया मैंने, ये हो गया अपसारी। और अंदर की तरफ जाएगा, इसको कहते हैं अभिसारी, कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं अपन। अपसारी चिंतन में किसी समस्या के अनेक संभावित, मतलब समाधान खोजे जाते हैं। मैंने बताया एक समाधान निकालना है, मैंने बहुत सारे निकाल दिए, बाहर निकल गए लोग। रचनात्मक और मौलिक सोच को विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा कक्षा में कम बोलता है लेकिन लिखित कार्य उत्कृष्ट करता है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे कमज़ोर विद्यार्थी मान लेना चाहिए, गलत है। केवल मौखिक उत्तर देने के लिए बाध्य करना, गलत है। उसे कक्षा से बाहर बैठाना, गलत है। सी ऑप्शन सही है, उसकी क्षमता को पहचानते हुए अभिव्यक्ति के विभिन्न अवसर देना। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। प्रत्येक बच्चे की अभिव्यक्ति की शैली अलग होती है, सही बात है। शिक्षक को विविध अवसर देकर उसके आत्मविश्वास का विकास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल केंद्रित शिक्षा के अनुरूप है? बाल केंद्रित शिक्षा मतलब सेंटर में होगा बालक, शिक्षक होंगे सुगम करता, शिक्षक ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, गलत है। सभी विद्यार्थियों को समान तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, गलत है। समान क्यों पढ़ाओगे भाई? समान तरीके से नहीं पढ़ा सकते। अनुशासन बनाए रखने के लिए दंड आवश्यक है, गलत है। दंड तो देने ही नहीं है। ग्रेडिंग सिस्टम अंक और निष्क्रिय बड़े ऐसे केवल से दूर रहना है पूरी ग्रेडिंग सिस्टम में। ठीक है, सही उत्तर कौन सा है? विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी होती है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है, विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी होती है। बाल केंद्रित शिक्षा में विद्यार्थी सक्रिय
भूमिका निभाते हैं और शिक्षक मार्गदर्शक फैसिलिटेटर होता है, सुगम करता है। मैंने बताया शिक्षक कैसा होगा, सुगम करता, फैसिलिटेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक दिखता है कि एक विद्यार्थी बार बार गलतियां करता है लेकिन हर बार सुधार करने का प्रयास भी करता है। एक शिक्षक दिखता है कि एक विद्यार्थी है, मान के चलो ये माही है, ठीक है, बार बार गलतियां करती है लेकिन हर बार सुधार करने का प्रयास भी करता है, ठीक है, करती है। माही लड़की है, शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या होगा? उसे असफल घोषित कर देना, तो ये गलत है। उसकी तुलना अन्य विद्यार्थियों से कर देना, गलत है। उसे अतिरिक्त दंड देना, दंड तो देना ही नहीं है, सीडीपी में नहीं देना, ठीक है, सीडीपी में दूर रहना है दंड देने से, ये नेगेटिव है क्योंकि, ठीक है। उसके प्रयासों की सराहना करते हुए मार्गदर्शन, सी ऑप्शन सही है। भले ही वो बच्चा गलती करे उसको समझाना पड़ेगा लेकिन उसको दंड नहीं दे सकते तुम। प्रयास की प्रशंसा, पेयर्स फॉर एफर्ट्स बच्चों में आत्मविश्वास और सीखने की प्रेरणा बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने को स्थायी बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बार बार रटना, गलत। अर्थपूर्ण अनुभवों से जुड़ना, देखेंगे अभी ये पॉजिटिव है, लेकिन केवल परीक्षा देना गलत है, अधिक गृह कार्य देना ये भी गलत है। बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी, तो बी ऑप्शन करेक्ट। जब नया ज्ञान पूर्व अनुभवों से जुड़ता है तो अधिगम अधिक गहरा और स्थायी बनता है, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है क्योंकि अपनी 5000 जो सीरीज चल रही है उसका आज अपना 4th पार्ट है। कौन सा? 4th। तो सभी सीटेट एग्ज़ाम, MP टेट, UP टेट, UTET, RETET, JTET, जितने भी टेट एग्ज़ाम हैं सभी इंस्टीट्यूट सभी को कवर करेगा, क्योंकि 5000 क्वेश्चन है, 100-200 नहीं है, 5000 सीरीज क्वेश्चन है, ठीक है। MP टेट, CTET सबको कवर करेगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को उत्तर देने से पहले अपने साथी से चर्चा करने का अवसर देता है तो यह किस रणनीति का उदाहरण है? मतलब कि यदि शिक्षक विद्यार्थी को उत्तर देने से पहले अपने साथी से चर्चा करने का अवसर देता है, ये राम है और ये अंकित है, ठीक है। मैं शिक्षक हूँ, मैंने बोला तुम दोनों उत्तर, राम से बोला मैंने उत्तर देने से पहले अपने अंकित से चर्चा कर सकती हो, अवसर देता है, मतलब मैंने इसको अवसर दिया कि तुम अपना उत्तर अंकित से पूछ कर भी दे सकती हो, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सहयोगात्मक अधिगम। क्या कहलाएगा? सहयोगात्मक अधिगम कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि वो उसको सहयोग कर रहा है, ठीक है। व्याख्यान अधिगम पद्धति गलत है। दंड आधारित शिक्षण गलत है, और यांत्रिक की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। साथियों के साथ चर्चा करने से तर्क, संचार कौशल, अवधारणात्मक समझ विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रभावी शिक्षक बच्चों की गलतियों को किस रूप में देखता है? एक प्रभावी शिक्षक बच्चों की गलतियों को किस रूप में देखता है? दंड देने का कारण गलत है, अनुशासनहीनता में गलत है। प्रभावी शिक्षक बच्चों की गलतियों को किस रूप में देखता है? असफलता का प्रमाण गलत है, सीखने का अवसर, इसमें देखना है आपको, ना कि मुझे पता है, इसमें पता है बहुत से लोग क्या लगाएंगे, बता देखो देखो। एक प्रभावी शिक्षक बच्चों की गलतियों को किस रूप में देखेगा? असफलता का प्रमाण, ये भी बहुत से लोग मारेंगे, मुझे पता है, बहुत से लोग ये मारते हैं ज़्यादातर, लेकिन ये नहीं होगा। इसको उत्तर होगा सी, सीखने का अवसर। मतलब कि बच्चा कोई गलती करे तो आपको उसको ऐसा नहीं मानना कि इसने गलती कर दी इसका प्रमाण कर दो, नहीं, ना उसकी तुलना करना किसी बच्चे से कि देखो उसने कैसा कर दिया, इसने हीन भावना नहीं फैलानी किसी के अंदर। सीखने का अवसर देना मानना पड़ेगा आपको। आधुनिक पेडालॉजी में त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक और उपयोगी भाग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण है? केवल वार्षिक परीक्षा गलत है, ठीक है। अध्यापक के द्वारा नियमित प्रतिपुष्टि देना, इसको अपन देखेंगे अभी। पूछा क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। रचनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण कौन सा है? केवल वार्षिक परीक्षा तो गलत हो गया, ठीक है। केवल बोर्ड परीक्षा गलत हो गया। केवल अंतिम परिणाम घोषित करना गलत हो गया। कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। अध्यापन के दौरान नियमित प्रतिपुष्टि देना, ठीक है, अध्यापन के दौरान नियमित प्रतिपुष्टि देना। रचनात्मक मूल्यांकन सीखने के लिए दौरान किया जाता है ताकि समय पर सुधार किया जा सके, मतलब प्रतिपुष्टि देना अध्यापन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शिक्षक सभी विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है तो इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या होगा? कक्षा में अनुशासन समाप्त हो जाएगा, गलत। केवल तेज विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, गलत है।
पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ, गलत है। जिज्ञासा, आत्मविश्वास और सक्रिय अधिगम बढ़ेगा, सी ऑप्शन सही है। कौन सा? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। सीटेट एमपीटेट की पेडोलॉजी के अनुसार, मतलब बाल विकास शिक्षा शास्त्र के अनुसार एक उत्कृष्ट शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण पहचान क्या होती है? केवल पाठ्यक्रम पुस्तक पढ़ाता है, गलत है। केवल उच्च अंक लाने पर ध्यान देता है, गलत है। केवल अनुशासन बनाए रखता है, गलत है। सी ऑप्शन सही है। कौन सा? सी ऑप्शन सही है। प्रत्येक बच्चे की सीखने की आवश्यकताओं को समझकर शिक्षण में लचीलापन अपनाता है। प्रभावी शिक्षक बच्चों की रुचि, क्षमता, सीखने की गति और पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर शिक्षण की योजना बनाता है। यही आधुनिक सीटेट एमपीटेट पेडोलॉजी का मूल सिद्धांत है। यहाँ पर भी आपको जो प्रश्न में लिखा मिला है ना, सीटेट एमपीटेट की पेडोलॉजी के अनुसार, यहाँ मान लेना कि ये बाल विकास शिक्षा शास्त्र लिखा है, ठीक है। ये मैंने एग्जाम का इसलिए लिखा है क्योंकि बार बार आपकी नज़र पड़े। बाल विकास शिक्षा शास्त्र, पेडोलॉजी का मतलब है शिक्षा शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये पीवाईक्यू पैटर्न पर है, ठीक है। एक शिक्षक देखता है कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी उत्तर देने में हिचकिचाते हैं, उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या होगी? पीवाईक्यू पैटर्न चालू हो गया अब अपना, ठीक है। एक शिक्षक देखता है कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी उत्तर देने में हिचकिचाते हैं, उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या होगी? केवल उन विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना जो उत्तर जानते हो। मैं तो यही गलत कर दूंगा इसको, क्योंकि ये नेगेटिव है। गलत उत्तर देने पर दंड देना गलत है, दंड तो दे नहीं सकते आप। उससे प्रश्न पूछना बंद कर देना, तीनों गलत थे, कर दिए मैंने। सी सही है। कौन सा? सी सही है। जोड़ी समूह चर्चा के बाद उत्तर प्रस्तुत करने का अवसर देना। पीयर ग्रुप डिस्कशन बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाती है और वे बिना भय के अपने विचार व्यक्त कर पाती हैं। यह सहयोगात्मक अधिगम का प्रभावी तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पीवाई की है। कक्षा में एक बच्चा बार बार प्रश्न पूछता है, शिक्षक को इस किस रूप में देखना चाहिए? किस रूप में देखना चाहिए? अनुशासनहीनता में, गलत है। समय की बर्बादी में, गलत है। ध्यान आकर्षित करने की आदत, गलत है। सी ऑप्शन सही है, सीखने की जिज्ञासा का संकेत, ठीक है। बच्चा बार बार प्रश्न पूछता है तो सीखने की जिज्ञासा का संकेत सही है, सी ऑप्शन सही है। व्याख्या है, प्रश्न पूछना बच्चे की सक्रिय सोच और सीखने की इच्छा का संकेत है। प्रभावी शिक्षक इसे प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी विज्ञान में कम अंक लाता है लेकिन मॉडल बनाकर अवधारणा बहुत अच्छी तरह समझा देता है। शिक्षक का निष्कर्ष कहाँ होना चाहिए? विद्यार्थी को विषय नहीं आता है, गलत है। उसे पुनः वही परीक्षा देनी चाहिए, गलत है। केवल लिखित परीक्षा ही वास्तविक योग्यता बताती है, गलत है। सीखने की अभिव्यक्ति के विभिन्न रूप हो सकते हैं, सी सही है। सभी विद्यार्थियों को एक ही तरीके से अपनी अपनी समझ व्यक्त नहीं करते। मूल्यांकन के विविध माध्यम अपनाना आवश्यक है, ठीक है। इसमें भी यही बात बोली गई है, सीखने के व्यक्ति के विभिन्न रूप हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी अधिगम की विशेषता है? अधिगम की विशेषता बतानी है। केवल याद किए गए उत्तर दोहराना, गलत। ए ऑप्शन गलत है। सीखी गई अवधारणाओं को नई परिस्थिति में उपयोग करना, पॉजिटिव है, रोक के रखेंगे। केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ाना, गलत है। केवल परीक्षा में अंक प्राप्त करना, गलत है। बी ऑप्शन सही है, कि सीखी हुई अवधारणाओं को नई परिस्थिति में उपयोग करना। वास्तविक अधिगम तब माना जाता है जब विद्यार्थी ज्ञान का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई शिक्षक बच्चों की गलतियों का उपयोग अगली कक्षा की योजना बनाने में करता है तो वह किस प्रकार का मूल्यांकन कर रहा है? मतलब कि यदि कोई शिक्षक बच्चों की गलतियों का उपयोग अगली कक्षा की योजना बनाने में करता है तो वह किस प्रकार का मूल्यांकन कर रहा है, मतलब एक कदम आगे। तो यह क्या हो जाएगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य सीखने में सुधार करना होता है, न कि केवल अंतिम अंक देना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? मतलब कि एक बाल केंद्रित कक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगी? शिक्षक अधिक बोले विद्यार्थी कम, गलत है। विद्यार्थी कम तो बोलना ही नहीं चाहिए। बच्चे को सेंटर में रखना है, कहाँ पर? सेंटर में। बच्चे को यहाँ रखना सेंटर में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन अपन ने जज करके गलत कर दिया है।
विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता हो, निष्क्रिय वर्ड तो गलत है, नेगेटिव, निष्क्रिय जहाँ मिले नेगेटिव, केवल जहाँ मिले नेगेटिव, अधिगम सॉरी अधिगम नहीं, अंक मिले वहाँ नेगेटिव, ठीक है। रूट लर्निंग नहीं, सभी उत्तर केवल पुस्तक से दिए जाएँ, गलत है, तीनों गलत। सी ऑप्शन सही है, विद्यार्थी खोज, चर्चा और आदि गतिविधियों के माध्यम से सीखे, सी ऑप्शन सही है। व्याख्या, आधुनिक शिक्षा में ज्ञान का निर्माण सक्रिय सहभागिता और अनुभवों के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा किसी प्रश्न का गलत उत्तर देता है लेकिन उसका तर्क काफ़ी हद तक सही है, मतलब कि उत्तर भले ही वो गलत देता है लेकिन उसका तर्क काफ़ी हद तक सही है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे अंक ना देना, गलत है। उसे उत्तर याद करने के लिए कहना, गलत है। केवल उत्तर देने को गलत घोषित करना, गलत है। उसके तर्क की सराहना करके सही अवधारणा तक पहुंचाना, बी ऑप्शन सही है। कौन सा? बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी, ये वाला। सीटेड पेडोलॉजी में सोचने की प्रक्रिया को महत्व दिया जाता है। देखो बिल्कुल सरल भाषा में लिखा है मैंने कि सीटेड पेडोलॉजी में सोचने की प्रक्रिया को महत्व दिया जाता है, मतलब कि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। सही दिशा में सोच रहे बच्चों को उचित मार्गदर्शन देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थिति में सीखना सबसे अधिक अर्थपूर्ण माना जाएगा? जब विद्यार्थी उत्तर रट लें, रटन पद्धति तो चलती नहीं है, एनसीएफ 2005 ने पहले ही बंद कर दी है रटन पद्धति, ठीक है। जब नया ज्ञान पूर्व ज्ञान के अनुभव से जुड़ जाए, पॉजिटिव, इसको रोक के रखेंगे बी को तो अपन। जब केवल परीक्षा पास हो जाए, गलत है। जब गृह कार्य पूरा हो जाए, गलत है, ठीक है। उत्तर मिल गया होगा आपको, तो इसका उत्तर कौन सा सही है? सही है बी, पूर्व ज्ञान को अनुभवों से जोड़ा जाए, पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान के बीच संबंध स्थापित होने पर अधिगम गहरा और स्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी की प्रगति का अलग अलग रिकॉर्ड रखता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? विद्यार्थी की तुलना करना, गलत है। रिकॉर्ड मेरे पास अगर तुम 50 बच्चों को रखा है, मेरे पास कितने का? 50 बच्चों का, तो मेरा तुलना करूँगा क्या? गलत है। अनुशासन बनाए रखना, कुछ बात ही नहीं हो रही मैच, रिपोर्ट कार्ड भरना, गलत है। कौन सा सही है? बी ऑप्शन करेक्ट। कौन सा प्रश्न है यार? स्लाइड चली गई कहीं। हाँ यही है, हाँ यही, ठीक है। तो इसका विद्यार्थी की तुलना करना गलत है, केवल रिपोर्ट कार्ड भरना गलत है, अनुशासन बनाए रखना गलत है। बी ऑप्शन सही है, व्यक्तिगत प्रगति के आधार पर शिक्षण में सुधार करना। प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने की प्रगति अलग होती है, ठीक है। हर बच्चे की दर सीखने की एक नहीं होती, अलग होती है, इसलिए व्यक्तिगत रिकॉर्ड से शिक्षक उपयुक्त सहायता प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटेड एम्प्यूटेड पेडोलॉजी के अनुसार सबसे प्रभावी शिक्षक वह है जो, मतलब बाल विकास शिक्षा शास्त्र के अनुसार सबसे प्रभावी शिक्षक कैसा होगा? केवल जो पाठ्यक्रम समय पर समाप्त करे वही होगा क्या? गलत है। केवल व्याख्या देकर पढ़ाए, व्याख्या तो कोई भी किताब दे देगी, बच्चा तो किताब से ही सीख लेगा, फिर कहीं क्लास और कुछ क्यों करेगा, शिक्षा से क्यों सीखेगा बताओ। केवल उच्च अंक लाने वाले विद्यार्थी पर ध्यान देना, गलत है। कौन सा सही है? सी, प्रत्येक बच्चे की क्षमता और रुचि और सीखने की गति के अनुसार शिक्षण में परिवर्तन करें, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। तो आपको कमेंट में ज़रूर बताना कि सर मेरा इतना सही है, सर मेरा इतना सही है, ठीक है। सर मेरा 30 सही है, सर मेरा 45 सही है। कमेंट में ये जरूर बताना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि 5000 क्वेश्चन की सीरीज है, डेली 50 क्वेश्चन आएंगे, आप 50 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस कर सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। तो हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि 5000 सीरीज़ की क्वेश्चन है, कोई वैसा काम नहीं है कि 50 क्वेश्चन है कि 500, 5000। किसी भी टेट एग्ज़ाम हो, सबके लिए काम करेगा, सबके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक देखता है कि एक विद्यार्थी लिखित परीक्षा में औसत अंक लाता है लेकिन विज्ञान प्रयोगों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, शिक्षक को क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए? विद्यार्थी कमज़ोर है, गलत है। लिखित परीक्षा ही वास्तविक योग्यता का माप है, ये तो बिल्कुल ही गलत है।
उससे केवल लिखित अभ्यास कराना चाहिए, गलत है। सी ऑप्शन सही है, विद्यार्थी की क्षमताओं का मूल्यांकन विभिन्न तरीकों से किया जाना चाहिए। ठीक है, व्याख्या देखेंगे। प्रभावी मूल्यांकन केवल लिखित परीक्षा तक सीमित नहीं होता है। परियोजना, प्रयोग, मौखिक प्रस्तुति और अवलोकन भी बच्चे की वास्तविक क्षमता को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रभावी शिक्षक पाठ पढ़ाने से पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता क्यों लगाता है? मतलब कि अगर किसी शिक्षक को कोई पाठ पढ़ाना है तो आपके पूर्व ज्ञान का पता क्यों लगाएगा? सोचो। समय व्यतीत करने के लिए, गलत, शिक्षक कभी ऐसा नहीं करेगा। अनुशासन बनाए रखने के लिए, गलत है। केवल कठिन प्रश्न पूछने के लिए, गलत है। इसमें तो उत्तर ही दे दिया मैंने। नए ज्ञान को बच्चों के पूर्व अनुभवों से जोड़ने के लिए, सी ऑप्शन सही है। पूर्व ज्ञान की जानकारी से शिक्षक ऐसा शिक्षण कर सकता है जो बच्चों के अनुभवों से जुड़ा हो और अधिक अर्थपूर्ण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई बच्चा किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता तो शिक्षक की सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? बताओ, यदि कोई बच्चा किसी प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे पा रहा है तो शिक्षक की सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? उसे डांटना, गलत है। दूसरे बच्चों से उत्तर पूछकर आगे बढ़ जाना, गलत है। उसे कमज़ोर घोषित कर देना, गलत है। संकेत, हिंट्स देकर स्वयं उत्तर तक पहुंचने में सहायता करना, सी ऑप्शन सही है। संकेत देकर मार्गदर्शन करना, स्कैफोल्डिंग बच्चों में आत्मनिर्भर सीखने की क्षमता विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व क्या है? सभी बच्चों को एक जैसा कार्य देना, गलत है। केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना, गलत है। दिव्यांग बच्चों को अलग बैठाना, गलत है। दिव्यांग बच्चों को तो आप अलग बैठा ही नहीं सकते, क्योंकि उनको चाहिए समावेशी शिक्षा। कौन सी? समावेशी शिक्षा। सभी बच्चों को एक ही साथ पढ़ाना, उनको नहीं, सभी बच्चों को एक साथ ही पढ़ाना है। कौन सा ऑप्शन सही? सी ऑप्शन सही, प्रत्येक बच्चों की आवश्यकता के अनुसार सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, समावेशी शिक्षा समान अवसर नहीं बल्कि उचित अवसर, इक्वलिटी पर आधारित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी स्वयं प्रश्न बनाकर अपने साथियों से पूछते हैं तो इसे सबसे अधिक विकास किसका होता है? केवल स्मरण शक्ति, गलत है। ये गलत हो गया। अनुशासन, गलत है। केवल लेखन कौशल, गलत है। उच्च स्तरीय चिंतन एवं मेटाकॉग्निस, मतलब कि दो दोस्त बैठे हैं तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, उच्च स्तरीय चिंतन एवं मेटाकॉग्निज्म। यदि विद्यार्थी स्वयं प्रश्न बनाकर अपने साथियों से पूछता है, मतलब कि जैसे जे माही है, जे आकाश है, माही ने प्रश्न पूछा आकाश से, तो इसमें क्या होगा बताओ? स्क्रीमा, स्कीमा का काम ज़्यादा होगा। ठीक है, उच्च स्तरीय चिंतन एवं मेटाकॉग्निज्म, दिमाग की क्षमता होगी जो वो आगे बढ़ेगी, ना कि पीछे बढ़ेगी, मतलब कि दिमाग दोनों का काम करेगा। ज़्यादातर किसका करेगा? माही का करेगा, क्योंकि वो खुद प्रश्न सेट कर रही है। जैसे मैंने आपके लिए 100 प्रश्न सेट कर रहा हूँ, मैं डेली 50 कर रहा हूँ, तो मेरा डेवलप कितना ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं आपके लिए क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ। जो सोचो, मैं आपके लिए क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ तो मेरा दिमाग कितना आगे होगा अभी। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप इतने टेट लेवल का जो एग्ज़ाम है सिर्फ ये जानना चाहता है कि आप किसी बच्चे को पढ़ा सकते हो कि नहीं पढ़ा सकते। सीधी बात तो ये है। और आप 60 से 70 नंबर तो आप पेडालॉजी से ही ला सकते हो, जो मैं 5,000 क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप उनसे ही ला सकते हो। बस डेली आपको क्या करना है, 50 क्वेश्चन आते हैं, कितने? डेली 50 क्वेश्चन आते हैं, आपको उनको पूरा देखना है और ये भी देखना है कि मैं किस ऑप्शन को गलत कर रहा हूँ, क्यों गलत कर रहा हूँ। मैं सही ऑप्शन बता के नहीं निकलता हमेशा, क्योंकि मैं पहले गलत करता हूँ। गलत कौन सा है? क्योंकि जिससे बच्चे को ये तो पता चले कि ये हमेशा हर जगह गलत हो रहा है ये ऑप्शन, तो उसके दिमाग में सेट हो जाएगा कि ये ऑप्शन गलत है, केवल वाला गलत। ठीक है, इसमें अनुशासन की बात ही नहीं हो रही, इसमें केवल वाला गलत, इसमें बी ऑप्शन सही है। कौन सा? मेटाकॉग्निशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी बार बार अलग रणनीति से प्रश्न हल करता है और सही उत्तर तक पहुंचता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल पुस्तक की विधि अपनाने के लिए कहना, गलत है, ये गलत है। उसकी वैकल्पिक रणनीति पर चर्चा करना, गलत है। उसकी वैकल्पिक रणनीति पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, उसे गलत मानना, गलत है। डी ऑप्शन सही, उसे उत्तर याद करने के लिए कहना, ये भी गलत है। मैंने प्रश्न खुद नहीं पढ़ पाया सही इस बार तो। एक विद्यार्थी हर बार अलग रणनीति से प्रश्न हल करता है और सही उत्तर तक पहुंचता है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल पुस्तक की विधि अपनाने के लिए कहना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, और अगला का ऑप्शन क्या है? उसे गलत मानना,
ये तो गलत है, ये लो, इसमें तो मैं ही कंफ्यूज हो गया। उसे उत्तर याद करने के लिए कहना गलत है, ठीक है। बी ऑप्शन सही है, उसकी वैकल्पिक रणनीति पर चर्चा करनी चाहिए। अलग अलग सही संवादन स्वीकार करना और रचनात्मक तार्किक सोच को बढ़ावा देना, मतलब कि उस बच्चे ने जो तर्क निकाला है, सोच निकाली है, उस बच्चे ने सही उत्तर तक पहुंचता है, ठीक है, तो उस पर विचार करना है, चर्चा करना है, ना कि उसे गलत मारना है, गलत मानना है और उसे उत्तर याद करने के लिए कहना है, ये नहीं करना है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि जिसमें मैं ही सोच में पड़ गया कि क्या उसका उत्तर होगा। सोचो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न उच्च स्तरीय अधिगम, हाइयर ऑर्डर लर्निंग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा होगा। मतलब कि हाइयर सोच उच्च स्तरीय की चाहिए अधिगम में, लेकिन परिभाषा लिखने से क्या पूरा अधिगम को पता चल जाएगा। गलत है। रिक्त स्थान भरने से तो नहीं चलेगा, सही विकल्प चुनने से नहीं चलेगा। सी ऑप्शन सही है। किसी सिद्धांत को वास्तविक कक्षा की स्थिति में लागू करके समझाएं। अनुप्रयोग, एप्लीकेशन और विश्लेषण, एनालिसिस आधारित ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, एक ये वैज्ञानिक है, उच्च स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी एक वैज्ञानिक नाम है इनका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। सीटेट एमपीटेट पेडोलॉजी के अनुसार मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल रैंक देना, गलत है। केवल उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, गलत है। केवल रिपोर्ट कार्ड तैयार करना, गलत है। सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना और उचित प्रतिपुष्टि देना। सी ऑप्शन सही है। कौन सा? सी। मूल्यांकन का उद्देश्य सीखने में सुधार। क्या कह रहा है? मूल्यांकन का उद्देश्य सीखने में सुधार करना, ना ही केवल अंक देना। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है। सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना और उचित प्रतिपुष्टि देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में एक बच्चा अक्सर गलतियां करता है लेकिन हर गलती के बाद अपने उत्तर में सुधार करता है, यह किसका संकेत है? सीखने की अक्षमता, विकासोन्मुख मानसिकता, अनुशासनहीनता, कम बुद्धि। गलत। अनुशासनहीनता गलत। सीखने की अक्षमता गलत। विकासोन्मुख मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट, मतलब कि जो विद्यार्थी प्रयास और सुधार के माध्यम से सीखता है वह विकासोन्मुख मानसिकता का उदाहरण है। ऐसे बच्चों को सकारात्मक प्रतिपुष्टि देनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो गलती कर रहा है लेकिन उसका उत्तर भी सही तो निकाल ही रहा है ना, तो उसका विकास कैसा होगा? घटेगा थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना जाएगा, बढ़ेगा, ऐसा जाएगा ऊपर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटेट एमपीटेट की आधुनिक पेडोलॉजी के अनुसार, मतलब बाल विकास शिक्षा शास्त्र के अनुसार, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, सबसे प्रभावी शिक्षण वह है, मतलब कि बाल सीटेट एमपीटेट की आधुनिक पेडोलॉजी के अनुसार, इसकी जगह अपन रखेंगे बाल विकास शिक्षा शास्त्र के अनुसार सबसे प्रभावी शिक्षण क्या होगा। 4 विकल्पों में से बताना। शिक्षक बोलता रहे और विद्यार्थी सुनता रहे, गलत है, ये तो निष्क्रिय हो जाएगी पूरी बात, इसमें तो शिक्षक केंद्रित में आ जाएगा। सभी बच्चे एक ही गति से कार्य करें, ये तो हो ही नहीं सकता, गलत। 2 मैंने गलत करे, अब एक आप करो, सोचो, आप माइंड लगाओ कौन सा गलत होगा। केवल जिसने पहचाना वो गलत कर देगा तुरंत। सी ऑप्शन सही है। विद्यार्थी सक्रिय रूप से खोज, चर्चा करे, सहयोग करे और अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करे। सी ऑप्शन सही है। आधुनिक रचनावादी कॉन्स्टिट्यूशन दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान तैयार रूप में नहीं दिया जा सकता, बल्कि विद्यार्थी सक्रिय अनुभव, सहयोग और चिंतन के माध्यम से उसका निर्माण करते हैं। यही सीटेट एमपीटेट की पेडोलॉजी का मूल आधार है, ठीक है। तो आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। पूरे 50 क्वेश्चन की सीरीज समाप्त हो गई आज अपनी। कुल मिला के पता नहीं कितने क्वेश्चन, अभी तक 100 क्वेश्चन होगा शायद, ठीक है, 100 क्वेश्चन हो चुके हैं और अपनी 5000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। कितने की? 5000 क्वेश्चन की। तो आपको वीडियो को लाइक करना है एक तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अगला पार्ट आएगा कल, तो आप तक पहुंच सकेगा, ठीक है। और कमेंट में बताना भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत से बच्चे तो बता भी नहीं रहे हैं अभी तो, ठीक है। आपको कमेंट में जरूर बताना, सर मेरा इतना सही है, सर आज 30, मेरा 20 सही है, सर मेरा 50 ही सही है। बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो 50 भी सही कर देंगे इसमें से, क्योंकि इतना हाई लेवल नहीं है, बहुत अभी तो लो लेवल है सेट करा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री महाकाल।